श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो आप सभी जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो जब जगन्नाथ जी इस संसार में अवतरित हुए थे राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना को स्वीकार करके, तो उस समय भी भगवान ने कुछ अपने भक्तों के साथ प्रॉमिस किए थे, कुछ लीलाएं की थी। उसके बाद भी समय समय पर वही जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते आए हैं। तो जो इंद्रद्युम्न राजा थे उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था गुंडीचा। गुंडीचा महारानी जो हैं उनको हम भगवान की मौसी भी बोल सकते हैं। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान ने ये प्रॉमिस किया था गुंडीचा महारानी को कि हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अपने प्रमुख मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आएंगे और 9 दिन तक उसी मंदिर में विश्राम करेंगे। तो अभी जो रथ यात्रा का महोत्सव है जो हर वर्ष मनाया जाता है, जिस दिन रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के दिन से लेकर आगे आने वाले 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। तो क्या है गुंडीचा मंदिर का इतिहास? हम गुंडीचा मंदिर मार्जन से क्या शिक्षा ले सकते हैं, अभी हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गुंडीचा मंदिर मार्जना। तो जैसे मैंने बताया गुंडीचा जो है, गुंडीचा देवी हैं जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी और वो जो मंदिर है दूसरा मंदिर वो गुंडीचा मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। गुंडीचा मंदिर मार्जना। मार्जन का क्या अर्थ है? मार्जन का अर्थ है कि अपने हृदय को मार्जन करना, हृदय की सफाई करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के हृदय में बहुत मैल की परत जमी हुई है और उस परत को हटाना बहुत मुश्किल होता है। उस परत को हटाने में हमारा पूरा जीवन भी निकल जाता है। तो आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी आप कौन से मैल की बात कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर काम वासना भरी हुई है, हम क्रोध करते हैं, हमें चीज़ों के प्रति लोभ होता है, हम चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो शत्रु हैं जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, वो परत के रूप में हमारे हृदय में पूर्ण रूप से चिपके हुए हैं। उनको हटाना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन क्या है? गुंडीचा मंदिर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं ये कॉन्सेप्ट लगभग 530 वर्ष पहले शुरू किया गया था। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो उस समय गुंडीचा मंदिर की मैनेजमेंट थी, पूरी मंदिर की मैनेजमेंट थी, उनसे परमिशन लेकर मंदिर की पूर्ण रूप से सफाई की थी। तो पूरी व्यवस्था की गई मंदिर के सफाई करने की, बहुत सी बाल्टियों का अरेंजमेंट किया गया, झाड़ुओं का अरेंजमेंट किया गया और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों के साथ मिलकर मंदिर को साफ किया था। और चैतन्य महाप्रभु जो है सभी भक्तों की प्रशंसा कर रहे थे, सभी भक्तों का आदर सम्मान कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के शरीर पर चंदन का लेप लगा रहे थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को उस मंदिर की सफाई करके सभी भक्तों को सेवा में एंगेज किया। एंड उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सेवा करके इस संसार के लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा को स्वीकार करना चाहिए। हमारी क्या पोजीशन है, हमारे पास कितना धन है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वो सेवा करके सभी को दिखाया कि हम सभी को भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्तों को सेवा करने के लिए एंगेज किया तो सभी भक्त मिलकर सेवा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई अकेले 1-2 जने केवल कुछ ही डिवोटी सेवा कर रहे थे, सभी भक्त पूरे मंदिर को मिलकर क्लीन कर रहे थे। तो पहली शिक्षा ये आ गई कि हम सभी को मिलकर सेवा करनी चाहिए। अकेले सेवा करने में ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि अल्टीमेटली कलयुग में जो शक्ति है वो तभी अच्छे से काम करती है जब हम कोई कार्य साथ में मिलकर करते हैं। संगे शक्ति कलयुगा, इस कलयुग में संग में ही शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, हम सभी को भी साथ मिलकर सेवा करनी चाहिए। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं सेवा कर रहे हैं। वो चाहते तो केवल सबको सेवा में लगा सकते थे या केवल किसी को ऑर्डर दे देते थे कि भाई आप मंदिर साफ कर लीजिए, पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के जीवन से ये करके दिखाया कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, आतुर रहना चाहिए। एंड तीसरा, जब सभी डिवोटीज गुंडीचा मंदिर की क्लीनिंग कर रहे थे
तो उस क्लीनिंग के दौरान सभी डिवोटीज क्योंकि मिलकर कार्य कर रहे थे, तो एक डिवोटी किसी दूसरे डिवोटी को कभी झाड़ू पहुंचाते थे, पानी की भर बाल्टियाँ पहुंचाते थे, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो हेल्प करते समय सभी कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो कहते जब एक बाल्टी किसी दूसरे डिवोटी को पास करनी होती थी तो बोलते थे कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार से पूरे वातावरण में केवल कृष्ण नाम की ही गूंज थी। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है इसमें? हम भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी सेवाएं करते हैं जिन सेवाओं को करते समय हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो माता जी हैं, माता जी जनरली भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं या कोई भी भोजन बनाती हैं घर में, तो भोजन बनाते समय वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि वो जितना भी प्रसाद बन रहा है या भोजन बन रहा है उसमें कृष्ण नाम की भावना जा सके, वो वास्तविक रूप में प्रसाद में जब हम भगवान को ऑफर करें तो वो प्रसाद में परिवर्तित हो सके। तो ये प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे वो सब इस गुंडीचा मंदिर मार्जन के थ्रू हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम सबको जो भी हम ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसमें हम भगवान का नाम साथ में ले सकते हैं, हमें भगवान का नाम अवश्य साथ में लेना चाहिए। इसके अलावा जो मंदिर है, मंदिर में जब क्लीनिंग हो रही थी गुंडीचा मंदिर में, सभी डिवोटीज क्लीन कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि कुछ डिवोटीज से जो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे, जो डिवोटीज अच्छे से सेवा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उन डिवोटीज की प्रशंसा कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। और ऐसे भी बहुत से डिवोटीज थे जो थोड़ा सा सेवा में कुछ कमी कर रहे थे, तो जो सेवा में कमी कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु उनको प्रताड़ भी रहे थे। तो एक तरफ प्रशंसा भी थी, एक तरफ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रताड़ना भी था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सेवा करते समय परफेक्टली सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हमें प्रशंसा मिलेगी तो प्रशंसा से हमें घमंडित नहीं होना चाहिए। घमंड भर जाता है हमारे अंदर, प्रशंसा होगी बट हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर घमंड ना आ जाए, हमारे अंदर अभिमान ना आ जाए। और जब हमें कोई डांटेगा सेवा करते समय तो उस डांट से हमें क्या सीखना है? उस डांट से हमें ये सीखना है कि क्या हम इस सेवा को और अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें उस सेवा को और अच्छे से करने के ऊपर विचार करना चाहिए। तो गुंडीचा मंदिर क्या है? गुंडीचा मंदिर मार्जन जो है, उस मार्जन के थ्रू जिस प्रकार से सभी भक्त मिलकर मंदिर को साफ कर रहे हैं, उसी प्रोसेस के अनुसार सिमिलरली हम सभी भक्त मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र को करते समय या और भी जो सेवाएं हम कर रहे हैं उसके थ्रू हमारा लक्ष्य है कि हम अपने हृदय रूपी मंदिर का मार्जन करना चाहते हैं, हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध बनाना चाहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ओके प्रभु जी, हमें मंदिर का मार्जन क्यों करना है, मंदिर को शुद्ध क्यों बनाना है? हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध बनाना इसलिए आवश्यक है, इसका मार्जन करना इसलिए आवश्यक है जिससे कि भगवान हमारे हृदय में विराजित हो सके, हम एक ऐसा अनुकूल स्थान बना सकें जिससे कि भगवान सरलता से हमारे हृदय में प्रवेश कर सके और हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें, हम भगवान को देख सकें या हम भगवान का अनुभव कर सकें। तो हम सभी को शुद्ध एवं शांत स्वभाव से भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो गुंडीचा मंदिर की जो सफाई है वो एक दिन पहले इसीलिए की जाती है क्योंकि अगले दिन वहाँ पर भगवान आने वाले होते हैं। भगवान जो पूरी क्षेत्र का मेन मंदिर है वहाँ से रथ पर विराजमान होकर जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा तीनों अलग अलग रथ पर विराजमान होकर फाइनली गुंडीचा मंदिर में आकर विश्राम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए गुंडीचा मंदिर मार्जन के दिन? हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के साथ मिलकर मंदिर की सफाई करें। जहाँ भी हमारे आसपास मंदिर हो हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ नहीं है जाने के लिए तो हम अकेले मंदिर में जाएं। अगर आपके आसपास कोई इस्कॉन का मंदिर है तो इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं। अगर इस्कॉन मंदिर नहीं है तो आप वैसे लोकल मंदिर जाइए, लोकल मंदिर में जाके सफाई कीजिए। उससे कहीं ना कहीं हमारा हृदय जो होगा शुद्ध होगा। वैसे तो भगवान की सेवा की जहाँ तक बात आती है, भगवान की सभी प्रकार की सेवाएं जो हम करते हैं
वो सभी सेवाएं अल्टीमेटली हमारे हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बनी। जैसे मैं अभी आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ, तो इस प्रवचन के माध्यम से अल्टीमेटली लक्ष्य है कि हमारा हृदय शुद्ध हो और जो इसका श्रवण करें उनके हृदय का भी शुद्धिकरण हो सके। ये लक्ष्य है अल्टीमेटली। और सेवा जो होती है, सेवा में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सेवा बड़ी नहीं होती, कोई सेवा छोटी नहीं हो सकती। जैसे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा के दौरान जो राजा होते हैं, राजा इंद्रद्युम्न, राजा प्रतापरुद्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे थे, वो स्वयं राजा होते हुए भी जगन्नाथ जी के रास्ते में झाड़ू लगाकर क्लीनिंग करते हैं। तो राजा होते हुए एक तरीके से उन्होंने उस निकृष्ट सेवा को भी स्वीकार किया। तो जो सीनियर पोजीशन पे होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने जीवन में कुछ निकृष्ट सेवा को अवश्य स्वीकार करें। अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे अभिमान और घमंड जो होता है वो हमारे सर पे उसका फितूर चढ़ने लगता है। उससे बचना है तो उसके लिए हमें निकृष्ट सेवा को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं महाप्रभु हैं, महाप्रभु होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं मंदिर की सफाई कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने जीवन से ये हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नो मैटर हम और कितनी सेवाओं में व्यस्त हों, बट ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा है, इस सेवा को करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक दृष्टिकोण से देखा जाए एटलीस्ट बाह्य स्तर पे तो वो एक निकृष्ट सेवा है, और जब आप कोई निकृष्ट सेवा करते हैं तो उससे हमारा शुरू में जो शुद्धिकरण होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए लाभकारी होता है। सो गुंडीचा मंदिर मार्जन आ रहा है, आप सभी अपने आप को तैयार करिए इस सेवा के लिए, और साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र भी करिए। आप प्रसाद बना रहे हैं, आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, इन सब चीज़ों को करते समय प्रैक्टिकल लेवल पे भगवान के नाम को अपने जीवन से जोड़िए, तभी हमारा हृदय शांत हो पाएगा, शुद्ध हो पाएगा और ठंडा हो पाएगा, और हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से जो गुंडीचा देवी हैं, जो कि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुंडीचा देवी कौन है? गुंडीचा देवी जगन्नाथ जी की मौसी हैं, और क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थी, तो शुद्ध भक्त होने के नाते भगवान कृष्ण ने ये प्रॉमिस किया गुंडीचा देवी को कि हर वर्ष भगवान आएंगे उनके घर, उनके मंदिर में आकर ऐसे 9 दिन तक रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान अपने मेन मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर में आकर 9 दिन के लिए विराजमान रहते हैं। तो इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सेवा कर रहे थे तो कुछ भक्त वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो पानी था, जब पानी से मंदिर को साफ किया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी डालना शुरू कर दिया। तो कुछ डिवोटीज पानी डाल रहे हैं और कुछ डिवोटीज उस पानी को चरणामृत के रूप में पी रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा था बाह्य दृष्टि से, क्योंकि उनको एक तरीके से लोगों ने भगवान मानना शुरू कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनको जो डिवोटीज थे उनके आसपास वो किसी भी रूप में भगवान के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रैक्टिकली इस संसार के लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस प्रकार से हमें एक भक्त के रूप में जीवन को जीना चाहिए। तो इस प्रकार से जब गुंडीचा मंदिर की क्लीनिंग हो गई, मंदिर के क्लीनिंग के बाद सभी डिवोटीज ने कुछ समय के लिए विश्राम किया। विश्राम करने के बाद पास में ही एक इंद्रद्युम्न सरोवर है। अगर आप गुंडीचा मंदिर गए हो तो गुंडीचा मंदिर के पास में ही एक इंद्रद्युम्न सरोवर है। उस सरोवर में जाकर सभी भक्तों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद सभी भक्तों ने प्रसाद लिया एवं कीर्तन किया मंदिर में। यही हमारा हरे कृष्णा आंदोलन का प्रोसेस है। सेवा करो, कीर्तन करो, प्रसाद लो,
यही सब करने के लिए अल्टीमेटली हमारा जीवन बनाए। यही चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गुंडीचा महारानी की जय, इंद्रद्युम्न राजा की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।